जब हमारे लोग सरकार में नहीं होंगे तो आप ये बताइए हमारे लिए लोग लड़ेगा कौन? आज ही की एक रिपोर्ट है, इस देश में लगभग 13 IIM है और 13 IIM में आपके आदिवासियों की संख्या 0 है। पूरे देश का एक भी आदिवासी किसी भी IIM में प्रोफेसर नहीं है। इसलिए साथियों, इस साजिश को समझने की जरूरत है और इस साजिश को अगर हम लोग समझेंगे तो आने वाले दिनों में हम सब लोग बच पाएंगे। हमारे जो है धर्म कोड को छीना गया, आप सबको याद है कि नहीं याद है? बताइए, याद है ना? आजादी के पहले हमारा अपना धर्म था और हम तो वो लोग हैं जो इन धर्मों के इस देश में आने के पहले से रहते आए हैं। जब इस देश में कोई धर्म नहीं था, जब इस देश में कोई सरकार नहीं थी, जब इस देश में कुछ नहीं था, तब से हम लोग आए हैं। हम लोगों ने इस देश को बनाया, लेकिन आजादी के बाद एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहला काम हुआ कि हमसे हमारी पहचान को छीन लिया गया। आज झारखंड के इस मैदान से एक बात यहां से कहने आए हैं कि हम अपनी पहचान को वापस लेने के लिए आए हैं, आदिवासी धर्म कोड की मांग करने के लिए यहां से आए हैं, अपनी लड़ाई को फिर से लड़ने के लिए यहां से आए हैं। साथियों, संविधान के साथ साथ हमारे पुरखे संविधान सभा के भीतर, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे निकोलस रॉय हो जो असम से आते थे, देवेंद्र नाथ सामंत हो, बानीफास लाकड़ा हो, फूलबान शाह हो और रामप्रसाद पोटाई जी हो जो छत्तीसगढ़ से आते थे, उन सब ने मिलकर के हमें अनुसूची 5 दिलवाई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? लेकिन क्या हुआ उस अनुसूची 5 का? आज जिस अनुसूची 5 के तहत हमारी जमीनों को बचाने का जिम्मा था, वो जमीनें आज हमसे लगातार छीनी जा रही है। संविधान सभा के भीतर जब जमीनों का बात आई थी, तब जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की जमीनों को जो है अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार में शामिल किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में आदिवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। वहां पर उनकी बात को नहीं सुना गया और उसका खामियाजा आज हम लोग यहां भुगत रहे हैं। साथियों, जिस लड़ाई को संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा जी लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को हम फिर से यहां से शुरू करने के लिए आए हैं कि हमारी जमीनें किसी सरकार की बपौती नहीं है, हमारी जमीनें किसी वन विभाग की बपौती नहीं है, ये पूरा देश आदिवासियों का है, ये जमीन आदिवासियों की है। साथियों, इसके साथ साथ और कुछ चीजें हुई जो पिछले दिनों हुई। इसी जमीन को छीनने के लिए पिछले साल हमारे देश की सरकार 2 कानून लेकर के आई। एक कानून का नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा कानून था वन संरक्षण अधिनियम, और दोनों कानूनों के जरिए हमारे पेशा एक्ट को, हमारी अनुसूची 5 को, अनुसूची 6 को खत्म करने की साजिश शुरू हो चुकी है। और उसके तहत कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में आदिवासी जहां जहां रह रहे हैं उन इलाकों में टाइगर रिजर्व जोन बनाए जाएंगे। आपके यहाँ पलामू में भी है, पलामू में है कि नहीं है? पूरे देश में नए 18 टाइगर रिजर्व जोन बनाए जा रहे हैं और एक एक राज्य जो है टाइगर रिजर्व जोन से लगभग 40 से 50 गांव को उजाड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान में 2 जगह इसी तरीके के नोटिस आ चुके हैं। आपके यहाँ भी आने वाले दिनों में ये नोटिस आएंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो नए काले कानून है, इसके खिलाफ भी इस लड़ाई को शुरू करने की जरूरत है और हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि हम इन कानूनों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के जो संवैधानिक हक हैं, चाहे आरक्षण हो चाहे बाकी चीजें, उसको छीनने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार
पूरे देश भर में अनुसूचित जनजाति का जो क्राइटेरिया, एसटी का जो स्टेटस है, उसमें गैर आदिवासियों को शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप सभी को जोहार। साथियों, आज हम लोग शहीदों की धरती, आदिवासी पुरखों की भूमि को नमन करते हुए, मैं अपने पुरखों जो खरसावा में शहीद हुए उनको नमन करते हुए बाबा तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, जतरा भगत, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, सिंगी दई, पद्म श्री रामदयाल मुंडा और उनके साथ साथ तमाम जो शहीद बोनीफास लाकड़ा से लेकर के देवेंद्र सामंत से लेकर के तमाम वो शहीद जिन्होंने इस देश को बनाने में, आदिवासी समाज को बचाने के लिए और इस राज्य को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं यहां से जोहार पेश करता हूं। साथियों, हम लोग राजस्थान से चल करके, कई साथी गुजरात से आए हैं, कुछ साथी मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से भी हैं, आप सब लोग झारखंड से हैं, कुछ साथी वेस्ट बंगाल से आए हैं, मैं दिल्ली से चल करके आया हूं। और एक ही बात हम लोग यहां पर आप सबसे कहने के लिए आए हैं कि जिस पार्टी के बैनर तले आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं, उसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। पिछले 75 सालों में इस देश में हजारों पार्टियां बनी, उनमें बहुतों पार्टियां ऐसी थी जो आदिवासियों की भी थी। कुछ पार्टियां चली, कुछ नहीं चली, लेकिन उन सब के बीच में एक कमियां जरूर रही। कोई क्षेत्र विशेष की पार्टी थी, कोई किसी समाज विशेष की पार्टी थी, कोई किसी खास धार्मिक समूह को समर्थित करने वाली पार्टी थी, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए निकली है। मैं राजस्थान के मीणा समाज से आता हूं। हमारे जो साथी आए हुए हैं वो राजस्थान के भील समाज से हैं, कुछ और समाजों से आए हैं, या मुंडा समाज से हैं, आपके ओराव से हैं, संथाल से हैं, अलग अलग समाजों के लोग हैं। और यही हमारी इस पार्टी की खूबसूरती है, और यही वो बात है जो इस पूरे के पूरे प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं, इसके स्वरूप को अखिल भारतीय स्वरूप देते हैं। और इसी बात को लेकर के हम यहां पर आए हैं कि पिछले 200 सालों से हमारी एक लड़ाई पूरे देश में चल रही है। जब ये देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, जब ये देश राजा महाराजाओं का गुलाम था, तब भी हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी। और वो लड़ाई थी कि हम कैसे अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, विरासत को बचाएं, अपने जल, जंगल और जमीन को बचाएं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे पुरखे शहीद हो गए, और उसी विरासत को आगे ले जाते हुए भारत आदिवासी पार्टी अपना प्रारंभ जो है झारखंड के इस मैदान से करने जा रही है। हम आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो तिलका मांझी के यहां से शुरू हुई। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो बिरसा मुंडा के यहां शुरू हुई। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो टंट्या भील ने शुरू की थी। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे पुरखों ने शुरू की थी। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है साथियों। ये लड़ाई
बहुत अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों की लड़ाई है कि किसी को विधानसभा जाना है, किसी को लोकसभा जाना है, किसी को संतरी बनना है, किसी को मंत्री बनना है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की लड़ाई आप सबके हमारे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, आदिवासियों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम यहां से कुछ बातें कहने के लिए आए हैं कि इस देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक षड्यंत्र चला, सरकारों ने चलाया, सुनियोजित ढंग से चलाया गया और उस षड्यंत्र के तहत सबसे पहले हमारे जो है धर्म कोड को छीना गया। आप सबको याद है कि नहीं याद है, बताइए। याद है ना? आजादी के पहले हमारा अपना धर्म था और हम तो वो लोग हैं जो इन धर्मों के इस देश में आने के पहले से रहते आए हैं। जब इस देश में कोई धर्म नहीं था, जब इस देश में कोई सरकार नहीं थी, जब इस देश में कुछ नहीं था, तब से हम लोग आए हैं। हम लोगों ने इस देश को बनाया, लेकिन आजादी के बाद एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहला काम हुआ कि हमसे हमारी पहचान को छीन लिया गया। आज झारखंड के इस मैदान से एक बात यहां से कहने आए हैं कि हम अपनी पहचान को वापस लेने के लिए आए हैं, आदिवासी धर्म कोड की मांग करने के लिए यहां से आए हैं, अपनी लड़ाई को फिर से लड़ने के लिए यहां से आए हैं। साथियों, संविधान के साथ साथ हमारे पुरखे संविधान सभा के भीतर, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे निकोलस रॉय हो जो असम से आते थे, देवेंद्र नाथ सामंत हो, बानीफास लाकड़ा हो, फूलवान शाह हो और रामप्रसाद पोटाई जी हो जो छत्तीसगढ़ से आते थे, उन सब ने मिलकर के हमें अनुसूची 5 दिलवाई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? लेकिन क्या हुआ उस अनुसूची 5 का? आज जिस अनुसूची 5 के तहत हमारी जमीनों को बचाने का जिम्मा था, वो जमीनें आज हमसे लगातार छीनी जा रही है। संविधान सभा के भीतर जब जमीनों का बात आई थी, तब जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की जमीनों को जो है अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार में शामिल किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में आदिवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। वहां पर उनकी बात को नहीं सुना गया और उसका खामियाजा आज हम लोग यहां भुगत रहे हैं। साथियों, जिस लड़ाई को संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा जी लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को हम फिर से यहां से शुरू करने के लिए आए हैं कि हमारी जमीनें किसी सरकार की बपौती नहीं है, हमारी जमीनें किसी वन विभाग की बपौती नहीं है। ये पूरा देश आदिवासियों का है, ये जमीन आदिवासियों की है। साथियों, इसके साथ साथ और कुछ चीजें हुई जो पिछले दिनों हुई। इसी जमीन को छीनने के लिए पिछले साल हमारे देश की सरकार 2 कानून लेकर के आई। एक कानून का नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा कानून था वन संरक्षण अधिनियम। और दोनों कानूनों के जरिए हमारे पेशा एक्ट को, हमारी अनुसूची 5 को, अनुसूची 6 को खत्म करने की साजिश शुरू हो चुकी है। और उसके तहत कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में आदिवासी जहां जहां रह रहे हैं, उन इलाकों में टाइगर रिजर्व जोन बनाए जाएंगे। आपके यहाँ पलामू में भी है, पलामू में है कि नहीं है? पूरे देश में नए 18 टाइगर रिजर्व जोन बनाए जा रहे हैं और एक एक राज्य जो है टाइगर रिजर्व जोन से लगभग 40 से 50 गांव को उजाड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान में 2 जगह इसी तरीके के नोटिस आ चुके हैं। आपके यहाँ भी आने वाले दिनों में ये नोटिस आएंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो नए काले कानून है, इसके खिलाफ भी इस लड़ाई को शुरू करने की जरूरत है। और हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि हम इन कानूनों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के जो संवैधानिक हक हैं,
चाहे आरक्षण हो, चाहे बाकी चीजें, उसको छीनने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार पूरे देश भर में अनुसूचित जनजाति का जो क्राइटेरिया, एसटी का जो स्टेटस है, उसमें गैर आदिवासियों को शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। आपके यहां पर भी है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हिमाचल के भीतर, जम्मू कश्मीर के भीतर, वहां के अपर कास्ट को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को एसटी का स्टेटस दे दिया गया और उसके जरिए आपके हक को छीनने का सिलसिला शुरू हो रहा है और वो यहां पर भी है। इसलिए जो लगातार ये जो साजिशें हो रही है, इस साजिश के खिलाफ भी हमें अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आरएसएस के लोग हैं जो डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो आदिवासी हिंदू नहीं है उसका आरक्षण छीन लेना चाहिए, उसके संवैधानिक हक छीन लेना चाहिए। तो हम यहां से कह देना चाहते हैं कि देश के आदिवासी पहली बात तो धर्म पूर्वी लोग हैं, ये धर्म बाद में आए, और जो लोग भी जिस धर्म में भी गए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो सब के सब आदिवासी हैं। उनको हम नहीं बंटने देंगे। उसने चाहे जिसको भी मान लिया हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हो कि डीलिस्टिंग के जरिए उसका हक छीन लेंगे, तो ऐसा नहीं होने देंगे साथियों।